हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट के फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स को पढ़ चुके, जैसे कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और नाउ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कि किस तरह से समुद्र से जो दूरी, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी फ्रेंड्स, है ना। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो किस तरह से जो समुद्र से जो दूरी है किसी भी शहर का क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये भी जानेंगे बच्चों कि किस तरह से जो मुंबई है और ये चेन्नई हो गया और ये मेरा जो कोलकाता हो गया, कोलकाता में वहाँ के जो क्लाइमेट है मॉडरेट होते हैं, जबकि दिल्ली में जो क्लाइमेट काफी हार्श, गर्मी के दिन गर्म रहता है, ठंड के दिन काफी ज्यादा ठंड देखने को मिलता है। ऐसा क्यों क्यों होता है? इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाली हूँ। लेकिन ज्यादा लेट नहीं करते हुए कुछ एक बेसिक सी चीज है जो कि वो जान लोगे तो आपके लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। बेसिक रूल समझ लो कि लैंड heats up and cools down very fast than sea and sea takes to heat and cools takes time, sorry, takes time, यहाँ पे छूट चुका है, takes टाइम टू हीट। ठीक है, वक्त लेता है गर्म होने में, गर्म होने के लिए और ठंड होने के लिए। क्या बताया जा रहा है? ये जो मेरा समुद्र है, ये मेरा जो समुद्र है, आई होप कि आप देख पा रहे, सॉरी, ये जो मेरा जमीन, जमीन मेरा मतलब ये मेरा इंडिया का पूरा ये वाला इलाका, ये पूरा खित्ते की बात करें, इंडिया में जितने भी जमीनी हिस्से हैं वहां पे क्या बताया, किसी भी जगह का, नॉट इंडिया बट अभी पर्टिकुलरली इंडिया का बात करें तो इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है ना, जमीन क्या होगी, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है ना, बहुत ज्यादा ठंडा भी हो जाता है। तो होता क्या है, जबकि समुद्र क्या होता है, जबकि समुद्र जो है, समुद्री एरिया, ओशियन, ओशियन में, सी में, या फिर बोल सकते हैं सी में, यहाँ पे ना ये बहुत टाइम लेता है, टाइम ज्यादा लेता है ना। यहाँ पे क्या होता है, टाइम ज्यादा लेता है गर्म होने में और ठंड होने में। बस ये रूल समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का क्या रूल है। लैंड ब्रिज को किसे कहते हैं? लैंड ब्रिज उसे कहते हैं जब हवा जमीन से, ये मेरा लैंड है, हवा जब जमीन से समुद्र की तरफ जाए, हवा क्या जमीन से समुद्र की तरफ जाए, है ना, हवा बह 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 करके जमीन से समुद्र की तरफ जाए तो इसे क्या कहेंगे, लाइन ब्रिज। जब समुद्र से हवा, जब समुद्र से हवा जमीन की तरफ है उसे क्या कहते हैं, सी ब्रिज। ठीक है, अब होता है क्या है, ये सी ब्रिज अक्सर दिन के वक्त होता है, जबकि लैंड ब्रिज कब होता है, रात में होता है। ये दोनों का ये और ये चीज, ये जो साइकिल है, दिन में सी ब्रिज का होना, रात में लाइन ब्रिज का होना, ये पूरे साल चलता है। ऐसा कोई ऐसे ये नहीं है, चलते रहता है, दिन में सी ब्रिज होगा, रात में लाइन ब्रिज होता है। अब इसके इफेक्ट जो है ना, क्या होता है कि जो समुद्री हवाएं होती हैं, जो समुद्री हवाएं होती है, अब हम लोगों ने अभी मैं जस्ट बताया एक चीज कि समुद्र में टाइम लगता है ठंड होने में भी, समुद्र के सतह को, पानी को ठंड होने में और गर्म होने में टाइम लगता है ना। तो कैसे मुंबई जैसे शहर के क्लाइमेट को मॉडरेट कर रहा है? अब ये जो मुंबई, अब इसको मैं ज्यादा इजी वे में समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई में रह करके पढ़ाई कर रही हूँ, उसी तरह मेरी फ्रेंड भी है जो कि वो दिल्ली में रह रही है। तो अचानक से मेरी फ्रेंड का कॉल आता है, मैं मार्केट में हूँ, वो कहती है कि कहाँ हो तुम नाज, लेकिन मैं बताई कि मैं मार्केट में आई हूँ। अभी इतने बजे, रात के मतलब दोपहर के 2 बजे, इतने बजे तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो मैंने कहा उससे सिंपली कि देखो गर्मी तो है, होती है, लेकिन हम लोग जिस शहर में ना, हम लोग क्या ऐसा कुछ नहीं, गर्मी हो या ठंडा दोनों एक जैसा, किसी भी टाइम कभी भी निकलो मौज करो भाई, ऐसा है। बोले वो अच्छा, लेकिन पता है मेरे यहाँ तो बहुत ज्यादा दोपहर 2 में तो, 2 बजे तो या फिर 3 बजे तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर इतनी गर्मी होती है ना कि परेशान हो जाते हैं। तो अक्सर हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, और जब ठंड का मौसम होता है तो इवनिंग की जगह नाइट में अगर कुछ बनाना है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो सबसे पहले इवनिंग में ही सबसे पहले सब कुछ ला के रखना होता है, क्योंकि रात में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस में कौन चाहेगा इतनी। घर क्या होती है, जैसे कि दीवार, चारों दीवार, ये जो घर में क्या होती है, चारों दीवार होती है, राइट। चारों दीवार क्या करती है, हवा को एंटर नहीं होने देती है। अब हम लोग बाहर जाएंगे तो हमें ठंड का ज्यादा असर हो जाएगा, घर में कब, तो ऑफकोर्स जब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल जा रहा है ठंड के वक्त, तो दिल्ली के लोग तो ठंड से पागल होंगे ही। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज को मैं अभी और आगे प्रोसेस में बताने वाली हूँ। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि क्या बता रहे थे कि किस तरह से जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी ठंड हो जाती है समुद्री इलाके के बनिस्बत। अब इसी का बेस्ट एग्जांपल हम लोग जानते हैं रेगिस्तान के बारे में। डेजर्ट में क्या होता है, जैसे दिन का टाइम आता है, डे का टाइम आता है, तो क्या होता है, काफी ज्यादा गर्मी पड़ जाता है ना, काफी ज्यादा गर्मी पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे क्या होता है, नाइट आने लगता है, अचानक से टेम्परेचर क्या हो जाता है,
टेम्परेचर गिर जाता है, माइनस हो जाता है। दिन में क्या होता है, बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है ना। और नाइट होता है तो क्या हो जाता है, ठंडा आने लगता है, टेम्परेचर गिर जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि ये भी तो डेजर्ट है। डेजर्ट भी जो इलाका वो भी जमीन पे है, हालांकि वो जमीन पे वो बालू के ज़रात में है, वो पूरा सॉलिड फॉर्म में नहीं है, जिस तरह हम लोग जहाँ पे है अर्थ में रह रहे हैं उस तरह की, लेकिन है तो वो भी बालू के ज़रात। तो ये वजह है कि दिन के वक्त जल्दी गर्मी हो जाती है, ज्यादा गर्मी होती है, और ठंड के वक्त बहुत जल्दी टेम्परेचर गिर के ठंडा हो जाता है। ये चीज समझ में आ गया। अब एक चीज ये जान लो, एक चीज ये जान लो कि मैं बता रही थी आप लोगों को, हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागता है, ठीक है। लैंड ब्रीज क्या होता है, जमीन से, ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन है, लैंड है, ठीक है, ये मेरा सी है, ठीक है। अब होता क्या है, लैंड ब्रिज में क्या होता है, हवा जमीन से लैंड से समुद्र की तरफ बहती है, ठीक है। ये कब होती है, लैंड ब्रिज में, ठीक है, लैंड ब्रिज में। अब जब सी ब्रिज में क्या होता है, ये हमेशा नाइट के वक्त होती है, ठीक है। सी ब्रिज में क्या होता है, सी ब्रिज में क्या होता है, ये हवा जो है हमेशा समुद्र से लैंड की तरफ बहेगी, ठीक है। हवा क्या होगी, समुद्र से लाइन की तरफ बहेगी। अब होता क्या है कि अभी जमीन में यहाँ पे हवा को कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेगा, सॉरी समुद्र, यहाँ पे कोई भी नमी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हवा बहती है समुद्र की तरफ से, ठीक है, तो ये मेरा इंडिया का कोस्टल एरिया हो गया, ठीक है। इंडिया का कोस्टल एरिया, यहाँ पे मुंबई हो गया, यहाँ पे चेन्नई हो गया, यहाँ पे मेरा कोलकाता हो गया, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे चेन्नई, हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, मुंबई। आप यहाँ पे इंडिया के मैप में भी देख लो, यहाँ पे है ना, ये रहा मुंबई, ये मेरा मुंबई हो गया, ये मेरा दिल्ली हो गया, दिल्ली को भी मत देखो, ये मेरा कोलकाता हो गया, यहाँ पे मैं ऑलरेडी एरो बना दी, ये मेरा चेन्नई हो गया। अब होता क्या है कि समुद्री इलाकों में जब हवा बह रही होती है, क्या होती है, हवा बह रही है, तो अपने साथ बहुत हवा में क्या होती है, मॉलिक्यूल्स होती है, पार्टिकल्स होती है। तो जैसे ही अब समुद्र को टाइम लगता है गर्म होने में, तो अर्थ तो अभी गर्म हो गया, यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया के जो जमीनी कोस्टल एरिया, यहाँ पे तो गर्मी हो गया, ठीक है, मुंबई में भी गर्मी हो गया, तो मुंबई को मॉडरेट, वो अब मैं बता रही हूँ कि मुंबई की जमीन भी तो गर्म हो गया, तो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट फिर भी क्यों फील होता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से जो हवाएं बह रही होती है, यहाँ पे तो ठंडा है, अभी ये समुद्र का पानी ठंडा है, तो समुद्र के पानी ठंडा होने की वजह से तो हवा में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना होता है, NO2 होता है 78%, O2 होता है 21% के आसपास, बाकी जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए, जितने छोटे छोटे गैसेस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ये सारे कितना होते हैं, 1%। ये सभी गैसेस क्या होते हैं, धीरे धीरे ये हवा के ऊपर, ये ऊपर नहीं जाते, ये ऊपर नहीं होते, ये सभी सिमट जाते हैं, सिमट करके, ये सिमट के कहा, ये मेरा समुद्र है, ये नीचे आकर के जमा होने लगता है, एक दूसरे के करीब चिपक जाते हैं। अब जब हमको एक चीज बताओ, एक आदमी जब अलग अलग रहता है तो ज्यादा ताकत नहीं पड़ता, लेकिन जैसे कि एक आदमी के ऊपर 2 3 4 5 गिर जाए, दब जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई एक आदमी है नीचे लेटा, उसके 5 से 6 आदमी आ जाए लगे, तो उस पर ज्यादा प्रेशर बनेगा, राइट। अब एक आदमी पे एक आदमी है तो उस पर कम प्रेशर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बलून है, बलून में मैंने गैस भरा, तो जब मैं बलून में गैस भरी तो क्या आसमान की तरफ उड़ रहा है, तो होता क्या, बलून 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 का धीरे धीरे गैस लीक होने लगे, तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी। तो होता क्या है कि यहाँ के समुद्र में ठंडापन, क्लाइमेट क्या होता है, समुद्र में हवा अभी ठंडा है, समुद्र का पानी क्या ठंडा है, तो ठंडा होने की वजह से जितनी भी मॉलिक्यूल्स है उसकी अपनी ताकत कम हो जाती है, वो हवा में ऊपर नहीं उड़ पाते, वो नीचे आने लगती है, खिंचाव होने लगता है, तो वो समुद्र की सतह से टच करते हुए बहने लगता है। तो यहाँ पे जब टच करके बहेगा, तो अभी मैं बताई सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे, तो क्या होगा, ज्यादा दबाव पड़ेगा, ज्यादा दबाव हाई प्रेशर पड़ेगा, तो हाई प्रेशर मतलब हवा का हाई प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पे कैसा जोन बनेगा, हाई प्रेशर। अब हम लोग एक चीज में बताई थी, हवा किस तरह से मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब अभी यहाँ पे अर्थ क्या है, मेरा इंडिया का कोस्टल एरिया, ठीक है, मेरा कोस्टल एरिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मुंबई के इलाके में भी गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ा, ये वाला इलाके में गर्मी बढ़ा, जमीन गर्म हुई, तो गर्म होने के बाद हवा क्या किया, धीरे धीरे हल्का होकर के ऊपर उठने लगा, गर्म हवा ऊपर उठने लगा, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, खाली जगह बन गया, है ना, ये खाली जगह बन गया। अब हवा ऊपर चला गया तो ये खाली जगह बन गया, तो जहां खाली जगह मतलब लो प्रेशर एरिया बन गया, तो अब क्या होगा, हवा सीधा डायरेक्टली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, तो सीधा डायरेक्टली ये कहाँ पे आएगा, एंटर करेगा मुंबई में, है ना। यहाँ पे समुद्र इलाका है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर से सीधा ये रहा, ये मेरा हाई प्रेशर हो गया, अब ये हाई प्रेशर से सीधा लो प्रेशर की तरफ जाएगा, है ना। तो जो जो नियरेस्ट एरिया होगा यहाँ पे का क्लाइमेट को क्या होगा, ऑटोमेटिक वो मॉडरेट हो जाएगा। जस्ट लाइक मैं इसको एग्जांपल देती हूँ, घर पे पंखा है, सभी के घर में पंखा होगा, ठीक है, लेकिन जब गर्मी के वक्त पंखा चलता है उसके बावजूद हमें गर्मी लगता है, गरम गरम हवा आता है, क्यों, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से इवन उसके पंखे के ब्लेड्स तक भी
गर्म हो चुके होते हैं, तो हवा भी हमें गर्म 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 एहसास होता है। लेकिन ये अगर कूलर रहता है, कूलर का क्या खासियत होता है, पानी होता है, तो जब कूलर ऑन करते हैं तो पानी की नमी हवा के साथ क्या आती है, पानी की नमी भी आने लगती है, जिसकी वजह से हमें ठंडापन का एहसास होता है। और वो जो गर्मी, जो गर्म हवा था उसका भी एहसास है, लेकिन वो क्या किया, जो ठंडापन जो एहसास वो ज्यादा आ गया क्योंकि कूलर से आ रहा है। ठीक इसी तरह हमारे अर्थ में यहाँ पे भी गर्मी है, ऐसा नहीं खत्म नहीं, लेकिन ये जो ठंडापन, जो हवा ठंडी ठंडी जो हवाएं आ रही है, उस गर्मी के एहसास को कम कर दिया, जिसकी वजह से ना ज्यादा ठंडा लग रहा है ना ज्यादा गर्मी लग रहा है। तो यही वजह है कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में क्या होती है, काफी ज्यादा मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, जबकि दिल्ली में काफी ज्यादा गर्म खिता है, यानी गर्मी के वक्त में काफी ज्यादा गर्मी और ठंड के वक्त में काफी ज्यादा ठंडा। आई होप कि आपको समझ में आया कि किस तरह से समुद्र से जो जितना दूर रहेगा वहां पे उतना ज्यादा क्लाइमेट मॉडरेट, सॉरी उतना ज्यादा क्लाइमेट हार्श है, जितने जितने करीब रहेगा वहां पे उतना अच्छा क्लाइमेट रहेगा। अब जैसे कि वो समुद्र से जितना दूर जाएंगे वहां पे उतना इन्फ्लुएंस कम देखने को मिलेगा। किसका इन्फ्लुएंस कम मिलेगा, समुद्र का। समुद्र में जो क्लाइमेट है, यहाँ का क्लाइमेट है, जो हवा है, यहाँ का जो हवा उतना कम देखने को मिलेगा, जो जितना करीब रहेगा समुद्र से वहां पे ज्यादा हवा मिलेगा। जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि सामने एक कूलर है, कूलर फैन है, कूलर फैन के करीब रहेंगे तो हम दिल को देखते हैं कि किस तरह से हवा लगता है और बहुत अच्छा स्मेल होता है, ठीक है, इसमें ठंडी ठंडी हवा का, है ना, और हमें बहुत फ्रेश लगता है, बाल वगैरह उड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं तो हवा के रुख में क्या हम लोग को फील करते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है हवा क्या होता है, चारों तरफ फैलता है, फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सिर्फ मेरे सामने नहीं पड़ रहा होता। मेरे बात समझ में आ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो हवा की उसी तरह स्पीड में भी कमी होगी, तो जितने जितने दूर जाएंगे उतना उतना हवा में कमी आएगी, उसकी क्वांटिटी में, उसकी जो इन्फ्लुएंस हमें कम देखने को मिलेगा, उसका इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। जितना करीब रहेंगे उसका इफेक्ट उतना ज्यादा देखने को मिलता है। तो समुद्र से करीब मतलब क्लाइमेट मॉडरेट, समुद्र से दूरी जितना मतलब उतना ही ज्यादा हार्श क्लाइमेट। आई होप कि आपको वीडियो में डिस्टेंस फ्रॉम अब से आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सी में कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे कोई भी क्वेरीज नहीं होंगी, और अगर कोई क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड टिल देन स्टे सेफ एंड मेरे साथ जुड़े रहे एंड बी हैप्पी विथ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।